बच जाए जवानी में जो दुनिया की हवा से, होता है फरिश्ता कोई, इंसान नहीं होता। जवानी में हम मुसीबतों के पीछे भागते हैं, बुढ़ापे में मुसीबतें हमारे पीछे भागती हैं। लेकिन सोचिए, अगर बुढ़ापा आए ही ना तो क्या होगा? हुसैन, बचपन, जवानी और बुढ़ापा हर किसी के नसीब में होता है, क्योंकि बदलाव ही तो प्रकृति का नियम है। बिल्कुल ठीक बात है मीनाक्षी। और शरीर भले ही बूढ़ा हो जाए, पर दिल तो हमेशा बच्चा ही रहना चाहिए। तभी आप जिंदगी का असली मजा ले पाएंगे। मन को जवान रखिए, यकीन मानिए आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। वैसे एज्ड ना होने से यहां मेरा इशारा जिंदगी में 10 कीमती साल बढ़ाने से है। क्या बात कर रहे हैं? ऐसा मुमकिन है क्या हुसैन? देखिए ईशा, अब आप योगिनी बन गई हैं और योगियों के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होता है। ठीक है हुसैन? मैंने बिल्कुल ठीक है। और मेरे पास 10 साल उम्र बढ़ाने के 1 से 2 नहीं बल्कि पूरे 5 सीक्रेट्स हैं। आप सब भी नोट कर लीजिए अपनी खास डायरी में। नंबर 1, हफ्ते में कम से कम 5 दिन 30 मिनट वॉक जरूर कीजिए। इससे बीमार होने के दिन जो है 43% आपके कम हो जाएंगे, घट जाएंगे। नंबर 2, 5-2 का फॉर्मूला अपनी जिंदगी में शामिल कीजिए, यानी 5 दिन नॉर्मल खाना खाएं, 2 दिन फास्टिंग कर लें। आगे का मीनाक्षी बताएं। नंबर 3 यह है कि हफ्ते में कम से कम 3 दिन ऐसा वर्कआउट जरूर करें कि 8 से 10 मिनट तक सांस फूलने की कंडीशन रहे। इससे मसल्स ग्रोथ होती है और 30% तक बीमारियों का रिस्क घट जाता है। नंबर 4, रोज 20 मिनट ध्यान और मेडिटेशन करें। इससे बॉडी सेल्स डैमेज कम होंगे और उम्र लंबी होगी। और नंबर 5, ये काम सब करते हैं लेकिन ध्यान कोई नहीं देता। गौर से सुनिए, पानी पीते हैं तो एकदम से नहीं बल्कि आराम से, जरा ठहर के, चबा चबा के पीजिए। पानी जौल खाबे वाले स्टाइल में। इससे एकाग्रता बढ़ती है, थकान घटती है, मिटती है और जो आपके जॉइंट्स हैं, जोड़ हैं, वो मजबूत होते हैं। फिर तो ये फॉर्मूले थायराइड के मरीजों को आज से बल्कि अभी से अपनाने शुरू कर देने चाहिए, क्योंकि इस बीमारी में मरीज वक्त से पहले बूढ़ी दिखने लगते हैं और इससे पीसीओडी, डिप्रेशन, हाई लो ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां भी शरीर में पनपने लगती हैं। बेफिक्र रहिए, जो सीक्रेट्स अभी अभी हमने आपको बताए हैं उससे ना केवल उम्र लंबी होगी बल्कि बीमारियों की एंट्री भी रुकेगी। और रही बात ईशा, जो आप थायराइड की कर रही हैं, उस पर यौगिक स्ट्राइक करने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ हैं ही। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको मीनाक्षी जी, हुसैन जी। देखो, आपने जहाँ से यात्रा पूरी की है वहाँ से मैं अब शुरू करता हूँ। इसके लिए 2-2 मिनट यहाँ से दबाएं। ये इतना ज़बरदस्त उपाय है, दोनों हाथों में ऐसे। और यदि ऐसे पद्मासन में बैठ जाते हैं तो हाथों पैरों के पॉइंट ऐसे एक साथ दब जाते हैं। लो, ये दबाया ऐसे, दोनों पैरों का ये पॉइंट अंगूठे के नीचे यहाँ से दबाना है, ये ऐसे। ये एक उपाय है थायराइड को परमानेंट ठीक करने का। थायराइड चाहे हाइपर हो या हाइपो हो, माने थायराइड बहुत ज़्यादा अतिरिक्त मात्रा में उत्तेजित हो गया हो या उसकी सक्रियता घट गई हो, तो दोनों स्थितियों में, हाइपो और हाइपर दोनों में, ये दोनों हाथों में ये पॉइंट दबाएं। और इसके अलावा गले में मिट्टी का लेप लगाएं। जैसे बेटी ने मिट्टी का लेप बनाया, इस मिट्टी में थोड़ा सा हल्दी मिला देते हैं, थोड़ा सा एलोवेरा मिला देते हैं और इसको गले पर लगा देते हैं ऐसे। और ये लगा दिया गले पर मिट्टी का लेप और फिर इसको बांध देंगे कपड़े से। ये बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। लो, ये ब्रेन ट्यूमर में भी, ये गले के गलगंड में भी, गले में गांठ हो जाती है, थायराइड की प्रॉब्लम है, किसी को छाती में गांठ हो जाती है तो छाती में, पेट में हो जाते हैं तो पेट पर भी लेप लगाते हैं, मिट्टी पट्टी तो करवाते ही हैं। ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट है। फिर ये लोकिया पेठे का जूस पिलाते हैं, धनिए की चटनी खिलाते हैं और धनिया, जो साबुत धनिया होता है, इसको उबाल करके इसके साथ 2-2 थायरोग्लिट दे देते हैं। और फिर उज्जाई, एक एक उपाय बता रहे। अंदर होल्ड करके, दाएं नाक को बंद करके आधा मिनट लगभग होल्ड करना है और बाएं से छोड़ना है। फिर लो, 5 बार से लेकर के अधिकतम 5 मिनट तक इसको करा देते हैं। सांस को ऐसे टाइट करके ना, गले को टाइट करके, लो ऐसे। ये
और होल्ड करके फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से ये गजब है। फिर देखो ये अभ्यास ऐसे ऐसे, ये इतना हल्का अभ्यास है, गले को पूरा टाइट करके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जैसे घुमाते। कितने लोगों का हमने थायराइड ठीक किया। स्वामी जी थायराइड जिसको हो जाएगा ग्रीवा संचालन, सिंहासन गजब है थायराइड के लिए। उसका थायराइड ये गजब है, ये भी 5 बार सिंह ध्वनि कर लेंगे। ये तो आप गारंटी देते ही हैं। जी मेरे भाई। लेकिन स्वामी जी हाइपर हो या हाइपो, ये थायराइड कब किसको हो जाता है लोगों को खबर भी नहीं होती। कई बार तो जो रिपोर्ट्स आ रही होती वो भी धोखा दे रही होती है आदमी को। तो सबसे पहले जरा ये बताइए कि थायराइड आखिर हो क्यों जाता है, और ना हो थायराइड किसी को, इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है कि थायराइड नहीं होगा साहब मुझे, क्योंकि मैं ये काम करता हूं। एक तो रोज उष्ट्रासन करें जो बड़ा इजी है। उष्ट्रासन के अलावा सिंहासन तो सब कर ही सकते हैं। सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन। मत्स्यासन ऐसे पद्मासन लगा करके और यूं गर्दन को यूं कर दिया, ये पीछे की तरफ मोड़ लिया और ऐसे पहले अंगुली और अंगूठे से पैर के अंगूठे को पकड़ लिया, ये हो गया मत्स्यासन। जो बचपन से सर्वांगासन हलासन करेंगे उनको थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होगी। थायराइड की कमजोरी ही थायराइड की बीमारी है। लीवर की कमजोरी से फैटी लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, लीवर कैंसर होता है। किडनी की कमजोरी से ही प्रोटीन लीकेज होता है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता है, किडनी में सिस्ट या किडनी में सूजन आ जाती है। लीवर की, किडनी की कमजोरी, पेनक्रियाज की कमजोरी, यही तो लीवर, किडनी की, शुगर की बीमारी, आंतों की कमजोरी, इसी से तो गैस, कब्ज, एसिडिटी, कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, ये सब गैस, कब्ज, उपद्रव होते हैं। जैसे लीवर, किडनी, आंतों, पेनक्रियाज की कमजोरी बीमारी है। फेफड़े कमजोर हो गए तो अस्थमा की बीमारी, हार्ट कमजोर हो गया तो हार्ट की बीमारी, उसमें ब्लॉकेज आ जाते हैं, क्लोट्स आ जाते हैं और हार्ट अटैक आके आदमी मर जाता है। तो आंखों की कमजोरी, आंखों की बीमारी, दिमाग की कमजोरी, दिमाग की बीमारी, उसी के लिए तो कुल मिलाकर स्वामी जी बात ये निकल कर आई आई ग्रिड कानों के लिए कि कमजोरी ही बीमारी है, और के लिए रीनोग्रिड, ऐसे ही थायराइड के लिए थायरोग्रिड देते हैं। तो कमजोरी ही बीमारी है। लेकिन थायराइड के बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं कि गर्दन का भी एक्सरसाइज करें। लोग अपने डोले शोले बना रहे होते हैं, चेस्ट चौड़ा कर रहे होते हैं, थाइज की एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, लेकिन कभी किसी ने सोचा नहीं कि भाई गर्दन की भी एक्सरसाइज करनी चाहिए। लेकिन आज आपने बताया कि कमजोरी ही दरअसल बीमारी है, और इसीलिए जो लोग सर्वांगासन, जो लोग थायराइड से जुड़े अभ्यास करते रहेंगे उन्हें थायराइड नहीं होगा। अच्छा स्वामी जी, आज कार्यक्रम की शुरुआत में हलासन, ये सेतुबंधासन और ये भुजंगासन करेंगे। ठीक है स्वामी जी, आज हमने शो की शुरुआत में 10 साल तक उम्र बढ़ाने के 5 फॉर्मूले अपने दर्शकों को, आपके दर्शकों को बताए। और स्वामी जी उसमें से एक फॉर्मूला पानी पीने का है, जिसमें सुकून से घूंट घूंट करके धीरे धीरे पानी पीने का तरीका आपने भी बताया, और हम अपने बड़ों से सुनते आए कि पानी बहुत सुकून से पीना चाहिए। लेकिन आजकल तो वो गटर पूरी बोतल गटक ली, एक ही बार में पता ही नहीं चलता, 3 सांस में कहा जाता पानी पीजिए। और स्वामी जी हेल्थ एक्सपर्ट्स थायराइड पेशेंट को भी गुनगुना पानी पीने की सलाह देते हैं ताकि मेटाबॉलिज्म बेहतर रहे। लेकिन अब जो झुलसाने वाली गर्मी स्वामी जी आ रही है, उसमें गर्म पानी पीना क्या मतलब ठीक रहेगा क्या? ठंडा फ्रीज का पानी ना पिए। अब थायराइड की एक तो बताया कमजोरी ही बीमारी है, दूसरा थायराइड की कमजोरी होती कैसे है। एक बार फ्रीज की चीज़ आइसक्रीम, फिर ऊपर से गर्मा गर्म पकोड़े, फिर उधर से गोलगप्पे, फिर इधर से चॉकलेट, फिर उधर से चाय कॉफ़ी, फिर उधर से कोल्ड ड्रिंक, ये जो ठंडा गर्म का प्रहार करते हैं और घर में आए हुए मेहमान से भी के ऊपर भी अत्याचार करते हैं। ठंडा लोगे कि गर्म लोगे, मेहमान को मारोगे क्या? किसी का आदर सत्कार करना है तो पतंजलि का गुलाब जल पिलाओ, थोड़ा उसको पतंजलि की ठंडाई पिलाओ, नींबू पानी पिलाओ, घड़े का पानी पिलाओ, फ्रेश फ्रूट जूस पिलाओ। अरे बोलिए तो फिर महंगा पड़ेगा। आजकल तो ठंडा 5 रुपए में भी आने लग गया। कंपटीशन शुरू हो गया है जब से जो है विदेशी ठंडों के साथ देसी ठंडा एक और आ गया बाजार में, अंबानी जी ने लॉन्च कर दिया। तो सुनो मेरे भाई, ये सब गले के ऊपर अत्याचार मत करो। हम अपने ऊपर बहुत क्रूरता, जुल्म, जाति, नाइंसाफ़ी करते हैं। तो भुजंगासन, तो ये ठंडा गर्म
और बहुत ज़्यादा तीखा खाती है माताएं बहनें, इसलिए माताओं को थायराइड की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। बासी भी खाती है, तो जो ज़्यादा तीखा खाते हैं, ज़्यादा खट्टा खाते हैं, खास करके आम का अचार और इमली की खटाई, इमली की चटनी, आम का अचार इमली की चटनी खाते हैं, उनको थायराइड बहुत होता है। और जो बेही वजह चिल्ला चिल्ली करते रहे, कुछ एंकर भी बहुत चिल्ला चिल्ली करते हैं, फिर उनके वोकल कॉर्ड गड़बड़ा जाते हैं, थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। फिर मेरे पास आते, मैं फिर ठीक कर देता हूँ, फिर वापस चिल्लाते, फिर ठीक करता हूँ। तो भैया ये सब उलट पुलट मत करो ज़िंदगी में। तो ये भी बड़ा गजब है, ये भुजंगासन है। तो खाना पीना ठीक करना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। अब गर्म पानी नहीं पिया जाए, गर्म पानी, और मैंने कहा इसको उबाल करके पियो, तो उबाल करके ठंडा कर लो। तो पानी, धनिया उबालो उसमें, और उस पानी को फिर सामान्य रूम टेम्परेचर बोलते हैं, बॉडी टेम्परेचर बोलते हैं, माने लगभग जो है 18-20 डिग्री का जो है ना पानी, वो ठीक रहता है। चिल्ड वाटर, आइस वाटर ये अच्छा नहीं होता है। बस इतना तो ध्यान देना पड़ेगा। अगर चटनी बनानी है तो देखो, इसमें धनिए की चटनी में टमाटर डाल सकते हैं, थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल सकते हैं। एक मेरे से बोला, बाबा जी मैं तो एक मिर्ची खाता हूँ हरी, और पेट बड़ा अच्छा रहता, बस एक ही खाइयो। नहीं तो फिर ये मिर्ची अंदर लगेगी, पेट में भी और नीचे जहाँ लगती है सबको पता है। तो एक मिर्ची से ज़्यादा मिर्ची नहीं खाना, एक चुटकी से ज़्यादा लाल मिर्ची नहीं खाना, एक चुटकी तक तो गैस, कब्ज, एसिडिटी आदि ठीक रखती है। अति सर्वत्र वर्जयेत। तो हरे धनिए की चटनी में थोड़ा इसमें पुदीना, थोड़ा इसके अंदर नींबू, इसमें हरी मिर्ची, थोड़ा टमाटर, ये सब डाल सकते हैं। अब खट्टे आम की भी चटनी बनाते हैं लोग, ये अच्छा नहीं आता। अचार, नींबू का अचार, आंवले का अचार, लिसोड़े का अचार जो है, टीट का, ये सब। तो स्वामी जी एक चीज जो इसमें समझ में आई कि बहुत ज्यादा ठंडा गर्म करना और आचार विचार अच्छे हो, खट्टी चीजों का इस्तेमाल भी थायराइड की परेशानी पैदा करता है। एक बड़ा दिलचस्प सा सवाल एक दर्शक स्वामी जी पूछ रहे हैं कि अक्सर जो है डॉक्टर्स हॉट एंड कोल्ड पैक करवाते हैं, लगवाते हैं अगर कोई दिक्कत होती है, यानी गर्म ठंडा सिकाई चल रही होती है, तो स्वामी जी गले में ये ठंडा गर्म नुकसान कैसे कर रहा है? अंदर पीने में वो गले को रिएक्शन देता है, और उसमें इन्फ्लेमेशन और सूजन बढ़ती है। और ये जो जब वो इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, तो इसको यदि हंसी मजाक की भाषा में बोले तो कांटे से कांटा निकलता है, और यदि साइंटिफिकली बोले तो ठंडा गर्म सेक करने से फिर जो अंदर सूजन आ गई, इन्फ्लेमेशन आ गया, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, और अंदर की सूजन को शक कर लेते हैं। ठंडा और गर्म वो ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करके हमारी जो जैविक ऊर्जा है उसका संतुलन करके, हॉट एंड कोल्ड प्रेस, ठंडा और गर्म सिकाई, ये तो नेचुरोपैथी में बहुत बड़ी दवाई मानी जाती है। तो वो अंदर के इन्फ्लेमेशन को मिटाता है। अच्छा स्वामी जी, एक लेटेस्ट रिसर्च में पढ़ रहा था जिसके मुताबिक ये बीमारी बच्चों में तेजी से बढ़ रही है और उनकी ग्रोथ पर एक तरीके से ये हमला कर रही है। अब कोई भी माता पिता ये कैसे बर्दाश्त करे कि उनके बच्चे की ग्रोथ रुक जाए? तो स्वामी जी उम्र भर, और अगर किसी को थायराइड हो गया तो बहुत सारी बीमारियां फिर उस पर हमला करती हैं और उम्र भर वो बीमारियां झेलता रहता है। तो स्वामी जी ऐसे में जो बच्चे थायराइड के पेशेंट हो गए हैं, वो अभ्यास तो आपने बहुत सारे करवा दिए, वो और क्या अपनी जिंदगी में ऐसा शामिल करें कि वो थायराइड से उनको मुक्ति मिल जाए, और थायराइड की वजह से जो शरीर में कमियां आ गई हैं? एक तो ये ताड़ासन करना चाहिए, बच्चों को सूर्य नमस्कार करना चाहिए, और 5 आसन बच्चों के लिए टोटल बता देंगे, वो बच्चों को रोज कराना चाहिए। तो थायराइड के कारण से बच्चों की ग्रोथ नहीं रुकेगी और थायराइड भी अच्छा हो जाएगा। तो बच्चों के थायराइड होने में एक कारण तो जेनेटिक है मेरे भाई हुसैन जी, और दूसरा बच्चों की थायराइड होने में चॉकलेट चिप्स बच्चों को बचपन में खिलाने लग गए। 3 साल तक बच्चों को, याद रखना, 3 साल तक बच्चों को नमक, मीठा, तीखा, चॉकलेट और चिप्स, बिस्किट ये सब मत देना। और आपने ये ध्यान रखा तो आपके बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लो,
तो बच्चों को 3 साल तक नमक नहीं, मीठा नहीं, अनाज नहीं, चिप्स नहीं, चॉकलेट नहीं, जंक फूड नहीं, फास्ट फूड नहीं। और 3 साल आपने बच्चों का प्रोग्रामिंग अच्छा कर दिया तो, और फिर 3 साल बाद में बच्चों को साग सब्जियां फल सब ये खिलाएं। बच्चों को बचपन में जो आप आदत डालेंगे वो वैसे टेस्ट बर्ड्स डेवलप हो जाते हैं। ये सब सुन लो मीनाक्षी जी को तो सुन लो और नोट कर लो आप लोगों के और भी जिंदगी में शामिल भी अभी कर घर लो। में महान आत्माएं अवतरित होने वाली हैं। हुसैन जी ध्यान से सुन लो। अमित जी ज्योत्सना जी। और स्वामी जी वायु देवता भी अपने होने का प्रमाण दे रहे हैं। बीच बीच में जो है वो तूफान सा आ रहा है आपके माइक के जरिए। बहरहाल अब मुझे लग रहा है कपड़ा रख दिया गया, थोड़ी सी शांति उसकी वजह से आएगी। स्वामी जी थोड़ी देर पहले हमने जो उम्र को बढ़ाने के फॉर्मूले बताए थे उनमें से एक था हफ्ते में कम से कम 3 दिन ऐसा वर्कआउट जरूर कर लिया जाए कि 8 से 10 मिनट तक सांस फूलने वाली कंडीशन रहे, जैसे लग रहा है हाँफ रहे हैं, इतनी मेहनत की जाए। इससे मसल्स की ग्रोथ होती है, 30% तक बीमारियों का रिस्क घट जाता है। तो स्वामी जी जरा सांस फुलाने वाला जरा एक सेशन करवा दीजिए आप भी आज। हवा भी अपनी सांस फुलाए हुए है हमारी तो वैसे। सांस फूलती नहीं, तेज दौड़ते हैं तो भी नहीं फूलती ऐसे। एक तो ये एक बार अभी जो है जब 5 वर्ष पूरे हुए तो मीनाक्षी जी और अमित जी दौड़ रहे थे तो सांस फूल रही थी। मैंने कहा अब आगे से रोज दौड़ लगाना, ऐसे ये करना, ऐसे ये, और फिर ऐसे ये सांस फुलाने वाला कार्यक्रम है। और फिर भी सांस फूले नहीं, यो और फिर यो ये ऐसे। और आज तो हवा भी बड़ी वेग पूर्वक चल रही है ऐसे ये, और फिर ये ऐसे 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 ये करके दिखाओ जरा, ये करके दिखाओ। लगो लगो स्टूडियो में भी सांस फुलाओ। तो स्वामी जी जब तक हमारा एक सेट पूरा और होता ये है सब करके आपके भी 3 सेट सांस पूरे हो फूले चुके नहीं होते हैं। जब तक हम सोचते हैं अगले आसन पर आने के लिए, आप वो करके आगे ऐसे- बढ़ चुके होते हैं। ऐसे एकदम ला। तो इस तरह से इससे 3 चीज अच्छी होंगी। एक तो इम्यूनिटी अच्छी होगी, लॉन्गिविटी आप पाएंगे, 100 नहीं 150 200 साल। और फिर हाँ HRV हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, माने हार्ट भी अच्छा रहेगा, ब्रेन भी अच्छा रहेगा, लंग भी अच्छा रहेगा, थायराइड भी अच्छा रहेगा, और एनर्जी लेवल तो सुपर डुपर रहेगा। ये है, इसलिए रोज हम एक सेशन पावर योगा का अवश्य करा देते हैं और सबसे कहते हैं कम से कम 10 बार से शुरू करके धीरे धीरे लगातार कंटिन्यूटी में चरे हुए थी। एक बहुत बड़ा सिद्धांत जीवन का बता देता हूँ। बड़ी बड़ी बीमारियों को मिटाने के लिए, बड़े बड़े रोगों की समाप्ति के लिए, बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, बड़े व्यक्तित्व के लिए बड़ा काम करने की जरूरत नहीं। बड़ा काम कुछ नहीं होता है, छोटे छोटे काम अच्छे से निरंतरता के साथ पूर्ण विवेक, पूर्ण भक्ति से, पूर्ण पुरुषार्थ से करने की आवश्यकता है। तो बड़े बड़े रोग भी मिट जाएंगे, बड़े रोगों की समाप्ति, बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति और बड़े व्यक्तित्व की प्राप्ति हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा तत्व कह दिया है। समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो ठोकरे खा के तो सारी दुनिया ही समझती है। कोई मानने को राजी नहीं स्वामी जी, बिना ठोकर खाए यार तुम फालतू की बातें कर रहे हो। जब ठोकर पड़ती तभी समझ में आता है आदमी को, नहीं भाई पहले जो समझाया जा रहा था ठीक था। अब स्वामी जी रोज आप समझा रहे हैं, जो लोग मान ले रहे हैं उनको फायदा होगा, जो लोग नहीं मान रहे हैं वो जब ठोकर खाएंगे तो फिर आपके पास आएंगे, भाई थायराइड हो गया स्वामी जी ठीक करिए। थायराइड से मोटे भी तो हो जाते हैं, उनकी हाँ, तो खबर लो। अभी आता हूँ स्वामी जी, उस पर आता हूँ। स्वामी जी देखिए, शरीर में जब थायरॉक्सिन कम बनता है तो कई बार हार्ट अटैक, स्ट्रोक की नौबत भी आ जाती है। और ऐसी नौबत ना आए, जो थायराइड के मरीज हैं वो अपने हार्ट को हेल्दी बनाए रखें। जरा हार्ट के लिए कुछ अभ्यास करवा दीजिए। हाँ, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक ना आए इसके लिए एक तो गोमुखासन किया करें, ये बड़ा अच्छा है। इसलिए मंडूकासन और गोमुखासन हमने रोज की दिनचर्या में कर दिया। एक तो ये, और ये हवा भी कुछ ज़्यादा ही फड़फड़ कर रही थी तो मैंने कहा तुम बहो, हम अपने
माइक को थोड़ा रजाई उड़ा देते, चादर उड़ा दी हमने उसको। आपकी जिद है कि आप पसीना निकाल के रहेंगे, देखो, हवा की भी जिद है कि मैं पसीना आने नहीं दूंगा। लेकिन हम भी हवाओं से, तूफानों से, आंधियों से ही टकराते हैं और रोज उन पर विजय पाते हैं। जी। तो जिंदगी में ये आंधी, ये तूफानें या हवाएं ये बहती रहेंगी और चरे बेती इसी पथ पर, जीवन पथ पर, योग पथ पर आगे बढ़ते रहना। तो ये हार्ट के लिए बड़ा ज़बरदस्त है घुमखासन, ये ऐसे और हाँ, एक तो ये, फिर दूसरा देखो ये ऐसे, फिर लौकी का जूस, ये थायराइड के लिए भी, मोटापा के लिए भी, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी, हार्ट के लिए भी, स्किन के लिए भी, कब्ज के लिए भी, पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, किडनी के लिए भी लौकी के जूस के साथ बस जौ की रोटी खिला देते हैं, वो बड़े ज़बरदस्त है। और हाँ, 5 चीज़ों के लिए मना करते हैं ना, सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद चावल, सफ़ेद आटा मैदा और सफ़ेद तेल, रिफाइंड ऑयल, इसको छोड़ो और अब अपनी ज़िंदगी में थोड़ा चेंज लाओ। ये सब ढर्रा चेंज करना पड़ेगा थोड़ा। ये हार्ट के लिए बड़ा ज़बरदस्त हो गया, हार्ट के लिए। और इसके साथ साथ ये अनुलोम विलोम, बीपी के लिए भी अनुलोम विलोम लौकी बड़ा ज़बरदस्त है। और थायराइड के कारण से किसी की तो आंखें निकलने को हो जाती है, उसके लिए आंवले का जूस पी लिया करें, लौकी में आंवला मिला के पी लिया करें, पॉइंट भी दबा लिया करें। थायराइड के कारण से किसी का बैलेंस बिगड़ने लगता है तो थोड़ा अश्वगंधा पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए शतावर ले लिया करें, कमजोरी नहीं आएगी, बैलेंस नहीं बिगड़ेगा। थायराइड के कारण से हार्ट की भी प्रॉब्लम आती है और थायराइड के कारण से दम भी बहुत फूलता है, तो उसके लिए थोड़ा स्वामी जी सिर्फ अभ्यास ही नहीं, आप विषय के मामले में भी हमसे आगे निकल जाते हैं, हम पीछे छूट जाते हैं। बहुत सारे विषय हमारे सामने होते हैं जो आपके हवाले करने होते हैं। स्वामी जी देखिए, बहुत सारे लोगों को जब थायराइड होता है ना तो उनकी हड्डियों पर उसका असर आता है और हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, मसल्स पेन के साथ साथ शरीर बड़ा थका थका सा, शरीर में ऐसे लगती है कि ऊर्जा ही नहीं, ताकत ही नहीं है। तो ये जो हड्डियों पर, मसल्स पर असर आ रहा है, इसको कैसे ठीक किया जाए? ये थायराइड के कारण से पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म, ब्लड सर्कुलेशन लड़खड़ा जाता है। एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के बाद पित्त कफ त्रिदोष के ब्लड सर्कुलेशन के गड़बड़ाने से, और फिर लोग धूप में भी नहीं बैठते तो विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, ये सब नेचुरल डेफिशिएंसी होने लगती है नेचुरल चीज़ों की। और डेफिशिएंसी की पूर्ति के लिए जो सिंथेटिक दवाएं लेते हैं वो और नुकसान करती हैं, वो पूरे शरीर के लिए डिजास्टर का काम करती हैं। हमारे देखो 2 बात, एक हमारी सेल मेमोरी है, एक हमारी सेल्फ मेमोरी है। एक तन की कोशिकाएं जो हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स है, और एक मन की हमारा जो चेतना उसकी एक मेमोरी है, उसको संस्कार बोलते हैं, जन्म जन्मांतों की स्मृतियाँ। और सेल मेमोरी ये भी करोड़ों वर्षों की है। तो जो भी सिंथेटिक दवाइयाँ, सिंथेटिक फूड है, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, इसको बॉडी रिएक्शन करती है, रिजेक्शन करती है, रिएक्ट करती है, उससे डिस्ट्रैक्शन होता है। तो इनसे बचें। सुबह सुबह धूप में बैठा करें, मेरी तरह से लो धूप में बैठा करें और ये सूक्ष्म व्यायाम किया करें। और न्यूट्रिशंस की कमी के लिए देखो, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षाती, गुगुल, हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा, शतावर और अजवाइन ये मिला करके ये पाउडर खा लिया करें। और ये सूक्ष्म व्यायाम बहुत ज़रूरी है, ऐसे ये सब सूक्ष्म व्यायाम करें। और फिर हड्डियों की मजबूती के लिए थोड़ा दूध पिया करें। दूध में मैंने कहा हल्दी, शिलाजीत लिया करें। ज़्यादा ही हड्डियाँ कमज़ोर हैं तो लाक्षाती, गुगल ले लें, पीड़ानिल गोल्ड या ऑर्थोग्रिड ले लें, ऑर्थोकेयर ले लें। छोटे छोटे उपाय है ना, ये अपना लिया करें। थोड़ा एलोवेरा ले लिया करें, एलोवेरा, गुरु, पारिजात, निर्गुंडी। ओहो, ये सहजन आना बड़ा अच्छा है। कोई भी एक चीज़ माने एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, कोई भी एक भी ले लिए जड़ी बूटी, उससे भी हड्डियां मजबूत रहेंगी। और हड्डियों के लिए मिलेट्स का सेवन करें। ये जितना जल्दी हो सके चावल और गेहूं बंद करना चाहिए। रागी, बाजरा, जवार, मकई, चौलाई, सिंघाड़ा, ये सब इस पर आना पड़ेगा। और मैं बार बार कहता हूँ, जो गेहूं चावल खाएगा वो बीमार हो जाएगा और जल्दी मर जाएगा, जल्दी ऊपर जाएगा। और लाक्षाती गूगल तो स्वामी जी बड़ा कमाल का है हड्डियों के लिए, और इतनी इसकी डिमांड हो गई थी कि अब बड़ा जरूरी है हड्डियों के लिए।
इसीलिए चैट जीपीटी और जो है अब ग्रोक जैसी चीजें आ गई, तक गूगल बहुत ज्यादा डिमांड में था पहले से। अच्छा स्वामी जी, एक और विषय अब आपके सामने रख रही हूँ। हमारे देश में ज्यादातर लोगों को हाइपोथायराइड की दिक्कत है, जिसमें वजन बहुत तेजी से बढ़ता है। मरीज मोटे होने लगते हैं और थायराइड बैलेंस करने के साथ साथ स्वामी जी फिर बॉडी वेट बैलेंस करना ये भी उनके लिए बड़ा जरूरी हो जाता है। तो स्वामी जी, दोनों अभ्यास हाइपोथायराइड के लिए और वजन कंट्रोल करने के लिए। तो ये मीनाक्षी जी हाँ, तो देखो मोटापा तो बीपी की, शुगर की, हार्ट की, कैंसर तक की वजह बन जाता है। और ऑटोमेन डिजीज, शरीर की 99% ऊर्जा मोटापा को संभालने में लग जाती है। हमारी जैविक ऊर्जा है, जीवनीय शक्ति है, अपने शरीर में जो मोटापा है वो होना चाहिए। मान लीजिए 60 किलो संभालने के लिए भगवान ने, मान लीजिए 65 किलो संभालने के लिए, जिनके 5 फीट 3 4 इंच की हाइट है, उनका 60, 63, 64। मेरे जैसे 5 फीट 7 इंच के, मैं तो 2 किलो नीचे रखता हूँ, 3 किलो। तो 60-65 किलो, 60 से अधिकतम 70 किलो वजन संभालने के लिए शरीर बनाया था। इसमें डाल लिया हमने, भर लिया इसमें 100, 125, 150 किलो। तो पूरी शरीर की 99% ऊर्जा इसी में लग जाती है और उसके जीवन में सृजनात्मकता और गुणात्मकता, उत्पादकता घट जाती है। तो वजन ये बहुत ही खतरनाक है, हमारी जीवनीय ऊर्जा को ध्वस्त कर देता है। तो क्या करें? तो वजन घटाने के लिए एक तो मेदोहर वेट गो, एक अश्वगंधा के पत्ते, मेदोहर वेट गो, अश्वगंधा के पत्ते, गोधन अर्क, सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय आदि, रात को त्रिफला का पानी भिगोया, सुबह गर्म करके पी लिया, आधी चम्मच हनी डाल के गरम में, तेज गरम पानी में। हाँ, शहद गरम होता है, लेकिन उसको ठंडे पानी में डालो तो वो यूटीआई को, सारी गर्मी की समस्याओं को ठंडे दूध में डाल के पी लो, शिकंजी में डाल करके पी लो, तो वो ठंडा हो जाता है। इसको कहते हैं, वो योगानुवाही है, जैसे संयोग के साथ उसका सेवन किया जाता है वैसा हो जाता है। तो ये 2 अभ्यास ऐसे बैठ करके, 2 अभ्यास उल्टे लेट करके, भुजंगासन, शलभासन वेट के लिए, और एक अभ्यास को हम धीरे धीरे करके 10-10, 20-20 बार करके 5-10 राउंड में 100 बार तक करा देते हैं। भुजंगासन ऐसे और ऐसे, और शलभासन ऐसे, और दोनों पैरों से एक साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक दिन में 1-2 किलो वेट घटा देते हैं, संग प्रक्षालन करा देते हैं, कोलन करा देते हैं, बर्ड थेरापी भी करा देते हैं, स्टीम भी करवा देते हैं, और उद्वर्तन, ड्राई मसाज करा देते हैं। और ये सीधे लेट करके 3 अभ्यास, एक पैर से या दोनों पैरों से, अर्धहलासन, पाद वृत्तासन और द्विचक्रिकासन। 1, ये 2, ये ऐसे, यो क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, लो ये हो गया, ऐसे, और फिर ऐसे, ये स्वामी जी, घड़ियां आजकल सुई फ्री आ गई हैं, सब डिजिटल आ गई हैं, किसी को नहीं रहेगी। तो थोड़ा सा एंटी क्लॉक और क्लॉक वाइज बच्चों को बताने की जरूरत भी कई बार पड़ेगी, लगता है आने वाले समय में। तो ये बहुत ज़बरदस्त है ये अभ्यास। और खाने पीने पर ध्यान दें ज़रा, ज़्यादा नमक, ज़्यादा मीठा, ओवर ईटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, ईटिंग के नाम पर चीटिंग बहुत करते हैं, फास्ट ईटिंग। मैं तो एक भुक्तम सदा आरोग्यम वाला हूँ, एक बार खाना खाओ, सुबह शाम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, काढ़े, ऐसे जूस, इस पर जिया करें। लेकिन लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, खा कर। स्वामी जी देखिए, आप जिस तरीके का खाते हैं, अभी तो हुसैन भी एक राउंड जो है आपके पास हरिद्वार लगा चुके हैं। तो गाजर का जूस जो आपके यहाँ हम पीते हैं और जो गाजर हम यहाँ शहरों में खाते हैं ना, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो वहाँ की गाजर का जूस पीने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं जो पी रही हूँ, पता नहीं मैं क्या पी रही हूँ। इतना पोषण उसमें ऐसा लग रहा था, इतनी साफ सुथरी मीठी गाजर। यहाँ गाजर, चुकंदर सब ऑर्गेनिक होता है ना, गाजर, चुकंदर, अनार, थोड़ा उसमें नींबू आंवला डाल करके जो पीते हैं, थोड़ा अदरक,
अरे साहब इतना स्वादिष्ट। और हीमोग्लोबिन मेरे जैसे 17.5 रहता है पिछले 30 सालों से। लो ऐसे ही सबका हीमोग्लोबिन अच्छा रहेगा, पेट अच्छा रहेगा, एनर्जी पूरी रहेगी, इम्यूनिटी पूरी रहेगी, लॉन्गिविटी के साथ। और क्या मतलब प्रकृति के साथ जीने में कितना आनंद है। न जाने क्यों लोग विकृतियों में मरे जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और सबको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि प्रकृति के करीब कैसे रह सकते हैं। प्रकृति के करीब रहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी में योग शामिल कीजिए, अपने खाने पीने की चीज़ों को ऐसा रखिए जो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक चीज़ें हों, ज़्यादा से ज़्यादा शाकाहार हो, साग सब्जियां हों, ताकि आप हमेशा हेल्दी रहें। स्वामी जी, थायराइड इम्बैलेंस होने का असर शरीर के नर्वस सिस्टम पर भी पड़ता है, नर्व्स पर भी पड़ता है। तो प्राणायाम तो हम आखिर के सेशन में करेंगे, लेकिन ज़रा नर्व्स को मजबूत करने के यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय पहले बता दें। नर्व्स को मजबूत करने के लिए एक तो मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, मरकटासन, कम से कम इसमें 2 भी कर लेना। भुजंगासन तो हमने काफ़ी बताया, और एक ये मरकटासन, ये बड़े ज़रूरी है। और लेडीज के लिए शतावत, जेंट्स के लिए अश्वगंधा, और सबके लिए अश्वगंधा या अश्वशिला, और जो ज़्यादा ही कमज़ोर हैं तो स्वर्णशिलाजीत, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, और ज़्यादा ही नसें कमज़ोर हो जाती तो न्यूरोग्रिट गोल्ड दे देते हैं साहब। आहा। और रोज़ 1 चम्मच खाली पेट घृतपान, सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन और हनी, पंचामृत पिलाते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त है। सुबह सुबह ये पंचामृत पान और इसके बाद गोघृत पान कर ले तो ब्रेन नर्वस सिस्टम इतना हेल्दी रहता है। आजकल पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, SLEMS, ऑटोमेन डिजीज, MND, HLB27, ये सब बखेड़ा हो रहा है, वो कुछ नहीं होगा। एक तो भुजंगासन जब पहले करा चुके, एक ये मरकटासन, ये अवश्य करें। और अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत। 1 गिलास दूध या 1 कटोरी दही, 1 गिलास दूध, वो तो पूरे शरीर के पोषण के लिए, मस्तिष्क के लिए, ब्रेन के लिए, हड्डियों के लिए और मसल्स के लिए, उसमें प्रोटीन और सब कुछ होता है। और दही में प्रोबायोटिक्स बहुत है, ये पेट के लिए बहुत ज़रूरी है। करीब 2 किलो हेल्दी बैक्टीरिया, वो मिलियन, बिलियन नहीं, ट्रिलियंस में अच्छे हेल्दी बैक्टीरिया पेट में होते हैं। उसका अच्छा पेट का अच्छा इन्वायरमेंट बनाने के लिए इसलिए जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का हम पानी भी पिलाते हैं। और मैं कहता हूँ 2 चम्मच से लेकर के, जिनको दही अनुकूल नहीं पड़ता है, खट्टा नहीं होना चाहिए दही, 2 चम्मच से लेकर के 200 ग्राम तक दही का अवश्य सेवन करना चाहिए। पतली छाछ ले सकते हैं, दही के अंदर थोड़ा शक्कर ले सकते हैं, जिनको एसिडिटी है, खांड, जिनको वात है वो थोड़ा उसमें 1 चुटकी सौंठ डाल के ले सकते हैं, जिनको कफ है वो त्रिकुटा डाल करके ले सकते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय हम योग के साथ, युक्त आहार विहारस्य, आहार ही उपचार है, विचार ही उपचार है, वाणी व्यवहार ही उपचार है। एक एक कदम, एक एक पल जो आप जीवन को जीते हैं, वो आपका समय ही आपका समाधान है। टाइम इज़ द अल्टीमेट हीलर। तो समय ही आपकी औषधि है। तो ऐसे सारे उपाय तो बता दिए, और कुछ बच गया तो पूछ स्वामी लो जी, भाई, एक हमको भाषण बहुत देने में लग गए। इंपॉर्टेंट सवाल बाकी रह गया है और अब मैं उस पर आ रहा हूँ। स्वामी जी, जिसको थायराइड हो जाता है ना, वो उम्र से पहले ही बूढ़ा नजर आने लगता है। स्किन से जुड़ी परेशानी, स्किन कई लोगों की ड्राई हो जाती, कई लोगों को दाने मुहासे निकलने लगते हैं, बहुत सारे लोगों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों के बाल झड़ने लगते हैं। तो स्वामी जी, उम्र से पहले बूढ़े हो जा रहे हैं, जवानी में ही बुढ़ापा दिखाई देने लग रहा है, तो ये ना हो स्वामी जी, इसके लिए जरा। ये बाल ऐसा है कि झड़ने वाली स्वामी जी के समस्या तो थायराइड में बड़ी 100 होती है। इयर्स की गारंटी और है जल्दी बूढ़े हो जवान जाते हैं। रहने की, 80-90 साल की गारंटी बाकियों की भी हो जाए। तो अरे नहीं, 100 साल की आपकी और 150 साल की कम से कम मेरी। मैं 200 साल अभी नहीं बोलूँगा, नहीं तो बहुतों को हार्ट अटैक हो जाएगा, MNC वालों को, कोका कोला, पेप्सी वालों को, जो है पूरे ड्रग माफियाओं को, बहुत से पॉलिटिकल माफिया, रिलीजियस माफिया और सो कोल्ड इंटेलेक्चुअल माफिया। अरे रामा रामा रामा। तो सिर शासन करो, सिर में केश कांते लगाओ, दांतों में दंत कांते लगाओ, केस दांत सुरक्षित रहेंगे,
हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर के नाम पर केयरलेस रहते हैं हम। इससे बचो। शीर्षासन रोज करो 2-3-5 मिनट। फिर जो है एक और है आंवला एलोवेरा किलो तो पीना ही है। देखो ये बड़ा अच्छा है। 5 मिनट स्वामी जी, ये ईशा ने बहुत तेजी से आपसे शीर्षासन सीखा है। देखिए ईशा जो है वो शीर्षासन कर रही हैं, बहुत शानदार। अरे ईसा, मीनाक्षी, ज्योत्सना सब शीर्षासन करने लग गए। अब अमित जी और हुसैन जी की बारी है क्योंकि अब एक नए रण की, नए युद्ध की तैयारी है। अभी तो बिल्कुल। टैरिफ वार चल रहा है ना, तो लोग बड़े दुखी हैं। कब कहाँ किस पर कौन सा कितना टैरिफ लग जाए, उलट पुलट हो गया पूरा। पहले लोग बोल रहे थे ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन, वापस अब करें स्वदेशी पर आओ, स्वदेशी अपनाओ। तो योग, आयुर्वेद और स्वदेशी की सबसे बड़ी प्रेरणा तो पतंजलि है, सबसे बड़ी प्रेरणा तो इंडिया टीवी है। स्वामी जी, एक और बड़ा अहम सवाल है। थायराइड जिसको हो जाता है ना स्वामी जी, उसको गुस्सा बड़ा आता है। हर वक्त चिड़चिड़े से होकर के वो घूम रहे होते हैं, मुस्कुराना तो भूल ही जाते हैं। अरे हाँ, तो ये बिगड़े हुए हार्मोन्स का जरा मूड ठीक कर दीजिए। आप वैसे एंकर के साथ डॉक्टर भी अच्छे हो गए हो। तो डॉक्टर हुसैन जी, जी जी, आप जो है ना बड़ी गहरी सर्टिफाई तो आप करने ही वाले हैं। अब बस एक दिन जिनको किसी दिन गुस्सा बुला के आप ज्यादा वो आता सौंप देंगे हम लोगों को, तब हम आगे नहीं, डॉक्टर अभी लिख मैं पाएंगे। पतंजलि यूनिवर्सिटी से आपको हाँ डॉक्टरेट की उपाधि जल्दी ही देने वाले हैं। तो उसके लिए एक तो शीतली, दूसरा शीतकारी, तीसरा चंद्रभेदी, चौथा गोंद कतीरा, पांचवा लौकी पेठा और एलोवेरा। और हाँ, ठंडक के जो है जिनका दिमाग गर्म रहता है ना, ठंडे ठंडे पानी से थोड़ा नहाया करें और थोड़ा अनुलोम विलोम किया करें और एक विचार भी किया करें। सब में एक ही ऑलमाइटी गॉड, खुदा अल्लाह वाहिगुरु अकाल पुरख का भगवान का नूर है, वही सब में भरपूर है। सृष्टि के जर्रे जर्रे में, हर आत्मा में वो परमात्मा है। तो फिर गुस्सा किस बात पर, किसके लिए? जैसे हम अपने आप को माफ़ करते हैं, कितनी लाख गलतियां करते हैं, ऐसे दूसरों से भी कुछ भूल हो जाए तो हम माफ़ कर सकें। क्या बात है। खुद कम से कम भूल करें। कई बार खुद की भूलों पर भी गुस्सा आता है, कई बार दूसरों की भूलों पर गुस्सा आता है। तो ये भी एक उपाय है, ये भी सीखना पड़ेगा। ज़िंदगी को ठीक से सलीके से जीना पड़ेगा मेरे भाई हुसैन जी। तो बस, और मेधा उठी ले लो, दिमाग थोड़ा शांत रहेगा, नींद भी अच्छी आएगी। तो क्या नींद बात है पूरी स्वामी जी, नींद जब अच्छी ऊपर होगी, वाले तो से हर वक्त अपनी गलतियों के माफी मांगते रहते हो, अपेक्षाएं तो दूसरों को माफ कर देने का हुनर भी रखो। क्या इससे अच्छा क्या हो सकता है? फिर ये दुनिया कितनी खूबसूरत जगह हो जाएगी। नफ्सा नफ्सी, एक दूसरे के लिए बहुत तरह की ख़राब भावनाएं जब ख़त्म होंगी, आचार और विचार जिसका आप बहुत जिक्र करते हैं कि आहार के साथ विचार अगर अच्छा हो तो फिर कहने ही क्या। स्वामी जी, अब घड़ी की सुई ये कह रही है कि थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अब वक्त है रामबाण का। तो स्वामी जी, आज रामबाण में क्या खास तैयारी है? आज के रामबाण के लिए हमने चुना है, रामबाण में हमने चुना है आज ये जो दूध ना, ठंडा दूध ले लो, दूध को उबाल लो अच्छे से। उबालने के बाद में उसको थाली में डाल के पंखा चला दो और वो दूध फिर ठंडा हो जाएगा। अब उस ठंडे दूध में, लोग कमज़ोर बहुत हो गए और गर्मियों के अंदर एक तरफ तो हमें गर्मी को मिटाना है, प्यास को भी बुझाना है, लू भी बड़ी चली हुई है, तो ड्राई फ्रूट रात को भिगो दें। खजूर, देखो ये ठंडा दूध और ये खजूर जो है गर्म दूध में पियो तो गर्म होता है, ठंडे दूध में पियो तो ठंडा होता है। खजूर, अखरोट, ये भी रात को भिगो दिए, और ये बादाम भी रात को भिगो दिए। और जिसको ये भी पीना हो ना जो है, और अंजीर जो है ये रात को भिगोई भी, देखो ये, आहा। और फिर इसमें थोड़ा केला डाल दें, ये इतना ज़बरदस्त सेक हो जाएगा, इससे गर्मी भी नहीं लगेगी, प्यास भी बुझेगी, लो भी नहीं लगेगी और भरपूर एनर्जी मिलेगी। इतना ज़बरदस्त है ये। तो ये है सुपर पावर देने वाला एनर्जी ड्रिंक, ये इम्यूनिटी ड्रिंक है, ये लॉन्गेविटी ड्रिंक है। इतनी ज़बरदस्त इम्यूनिटी, लॉन्गेविटी और इतनी ज़्यादा पावर मिलेगी। अब इसमें मीठे के लिए चीनी मत डालना, इसमें चीनी हनी को डालने की ज़रूरत नहीं, खजूर से और केले से अपने आप ही ये मीठा हो जाएगा।
और सच में इतना ज़बरदस्त है। फिर भी किसी को ज़्यादा टेस्टी बनाना हो तो पतंजलि से हमने खांड भी दे रखी है और बच्चों के लिए ये पावर बीटा भी दे रखा है। ये भी साथ में थोड़ा सा मिला दो तो क्या क्या बात गजब टेस्ट हो जाता है इसका। फिर इसको पी लो और पावर का डबल धमाका हो गया हाँ, इसमें, और रंगीन भी बड़ा हो गया है। तो क्या गजब है ऐसा, जबरदस्त। पावर का डबल धमाका। तो ये है जबरदस्त ईशा, आज आप सुपर इसकी पावर हकदार हैं। ड्रिंक। दे दीजिए स्वामी जी यहाँ भी। तकनीक वहां पहुंचेगी, फिर स्वामी जी वहां से ही पकड़ा दिया करेंगे, वो यहाँ मिल टेस्टी हो जाएगा। गया शाम। एक क्या दिन ऐसा कमाल। आएगा। ठीक है स्वामी जी, आप उसका आनंद लें, लेकिन अब जरा आगे बढ़ते हैं। योग पंचायत का वक्त हो चला है। स्वामी जी, देश भर से योग पंचायत के बहुत सारे वीडियोस आए हैं, कुछ चुनिंदा वीडियोस आपको दिखा रहे हैं। और अब आपको स्वामी जी बेस्ट वीडियो दिखाते हैं और आपकी मुलाकात विजेता से करवाते हैं। और विजेता के लिए जोरदार तालियां। बहुत शानदार तरीके से उन्होंने अभ्यास किया है। स्वामी जी, अब लगे हाथ, कल के लिए भी और चैलेंज दे दीजिए। अब कल के लिए भी अभ्यास। जी, कल का चैलेंज है सबको बलवान बनाना है, हनुमान जी की तरह। अब पहले थोड़ी सी मोगरी सब भिजवा करके सप्लाई कर देता हूँ, बाद में ये मुकद्दर का भी चैलेंज देंगे। अभी आज का चैलेंज है सबको 10 बार ये बैठक लगाना है। इससे लोगों की आजकल टांगें बड़ी कमज़ोर हो गई है, थोड़ा सा चलते हैं थक जाते हैं, फिर वेरिकोज वेन्स हो जाता है, घुटने खिंच जाते हैं। तो कम से कम 10 बार से शुरू करके 25-50 बार सबको ही करना है। और ये आज का चैलेंज में तो 10 सेकंड में 10 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 सेकंड में जो 10 बार करेंगे वो विजेता होंगे आज की योग पंचायत के। तो अगर आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट है तो 5 से ज़्यादा लोगों के साथ अभ्यास करके वीडियो बनाइए और इंडिया टीवी पर आने का मौका। और साथ में स्वामी जी ने अगर आपको इनाम के लिए चुन लिया तो फिर कहना ही क्या है। स्वामी जी, अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त हो चला है। उनको मेडल मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, गिफ्ट हैम्पर भी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।